क्या हुआ है, बिलावल भुट्टो। अब इस चेहरे से आप काफी परिचित होंगे, नहीं परिचित हो तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेशन किया, आप देख सकते हैं। हालांकि हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन होता क्या है ना जी कि हम पाकिस्तान में कितना बुखार कितना फीवर ये नहीं चर्चा कर रहे हैं। जब इंडिया के रेस्पेक्ट में कोई बात हो रही है तो चर्चा करना जरूरी हो जाता है। और समटाइम्स हमें क्या लगता है कि यार इसकी इतनी हिम्मत की है हमारे बारे में ऐसा बोल दे, तो ऐसे समय पर उस व्यक्ति का विश्लेषण करना भी अनिवार्य हो जाता है। हमारे देश के आंतरिक मसलों पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी राय रखने लगे तो उसके बारे में जान लेना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि हम अपने दिमाग में किसी प्रकार से द्वंद्व ना पालें। इसी दौरान बिलावल भुट्टो ने हाल ही में खुद को डोंकी से रेफरेंस दे दिया है। बिलावल भुट्टो ऑन पीएम मोदी, यहां पर आप देख सकते हैं लाइक ए डोंकी। प्रधानमंत्री जो है यहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो रिवील हिज वर्किंग स्टाइल। मेरे को गधे की तरह काम कराते हैं। ये यदि कोई सर्वेंट क्लास व्यक्ति बोलता जिसको शायद कभी किसी प्रकार की चीजें सुनने का मौका नहीं मिला, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके फादर मदर पॉलिटिक्स में रहे हैं, मतलब लंबे समय तक पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। उस तरह का व्यक्ति अशोभनीय भाषा बोलते समय दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब इस्तेमाल किया, तब तो एक पल के लिए यह लगा कि शायद पता नहीं कोई बहुत ही ज्यादा गंदे शब्द इसने इस्तेमाल किए हैं, ग्रीवांसेस में होंगे। लेकिन आज इन दोनों की तुलना करने में हमारी जो रुचि है वो केवल इतनी है कि आपको एक इंटरव्यू बताया जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू कहां पर दिया गया है। पाकिस्तान के यूएस के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वहां पर कुछ पत्रकारों ने इन भाई साहब का इंटरव्यू ले लिया, और इंटरव्यू के दौरान जो इन्होंने शब्द बोले वो शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि मेरा तो आप लोग उपयोग गधे की तरह करते हैं, मैं गधे की तरह काम करता रहता हूं। यार गधे की तरह काम करते रहते हो तो ये तो गधा बचाने वाले आपके देश के कुछ लोग भी ऐसे हैं। एक व्यक्ति पाकिस्तान का बड़ा हिट हुआ था, मैंने हालांकि उस पर कुछ भी नहीं किया, उसने अपनी शादी के दौरान अपनी वाइफ को गधा भेंट किया था। अगर आपको नहीं लगता है तो गूगल कर लीजिएगा, अभी रिसेंटली मुश्किल से महीने पहले की खबर है। एक व्यक्ति पाकिस्तान का गधा प्रेम बहुत पुराना है। जब खर्चे में आते हैं, कर्जे में आते हैं, तो ये गधों को बेच करके अपने कर्जे से बाहर आते हैं। ऐसी स्थिति में इनका गधा प्रेम भी दिखाई देने लग गया कि आप लोग मेरा गधे की तरह उपयोग करते हैं। क्या माने इस चीज का अर्थ, क्या माने कि आपको भी चीन को बेच दिया जाएगा या आपको भी किसी और देश को बेच दिया जाएगा, क्योंकि गधों का व्यापार होता है। और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफी बड़े वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, आप जाकर देखिएगा कि गधे का किस प्रकार से पाकिस्तान में उपयोग होता है और चीन किस प्रकार से उससे बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, हम बताएंगे। ठीक है, तो ये मुझसे गधे की तरह काम करवाते हैं, इस बयान को हम आपको जरूर सुनवाएंगे। चलिए उन्हीं का स्टेटमेंट सुना देते हैं। अब एक बार ना इस स्टेटमेंट को सुनिएगा जरूर, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हाव भाव नोटिस करिएगा, क्योंकि असल में क्या होता है, आप भीड़ में अपने आप को कैसे रखते हैं या फिर लोगों से बात करते समय आपका नजरिया क्या होता है, किस तरह से पेश आते हैं, ये सब चीजें आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा परिचायक होती हैं। बिलावल भुट्टो पत्रकारों से बात कर रहे हैं, बात करते समय कैसी बात कर रहे हैं एक बार के लिए देखिए। ये पत्रकार हैं, एक पत्रकार पत्रकारों को भी देखिए वो कितना लाइटली, ये विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। अगेन एक बार नोटिस करिएगा, इससे ना मतलब हम क्यों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, केवल बिकॉज अंकित इंस्पायरिंग इंडिया। क्यों इंस्पायरिंग इंडिया है भाई? क्योंकि इसलिए ताकि आपको यह पता चले कि हमारे देश के भी राजनेता रहे हैं, चाहे कोई सी भी सरकारें रही हूं, बहुत अल्टीमेट हमारे राजनेता विदेश मंत्री रहे हैं, और जब बाहर गए हैं तो अपना लोहा मनवा के आए हैं। उनसे बात करते समय एक मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है, सवाल भी बहुत उचित प्रकार से पूछे जाते हैं। आज इस विदेश मंत्री से सवाल पूछते समय पत्रकारों का रवैया आप देखें, जैसे कि वो ऑलरेडी उसकी मजाक लेने वाले हैं, मजाक बनाने वाले हैं। इसी बीच में आप इस पत्रकार को जो देख रहे हैं, यह पत्रकार जब सवाल पूछ रहा है तो सवाल कह रहा है कि जब से आप विदेश मंत्री बने हैं, इनके कुछ खारजा बोलते हैं, जब से आप विदेश मंत्री बने हैं तब से आपने कम से कम 1 बिलियन रुपीस से ज्यादा खर्च कर दिया है 30 से 40 मुल्कों की यात्रा पर। अब दोबारा सुनिए। ₹1,75 करोड़ आपने यात्राओं पर खर्च कर दिया है।
अपने बारे में बोलता है कि मैं वो वजीर खारजा हूं जो अपना बिल खुद भरता हूं, अपनी यात्रा के टिकट खुद बुक करता हूं, होटल का भी खर्चा खुद बुक करता हूं। समझ में किसी को यह नहीं आ रहा कि इसने फिर 1 अरब और कुछ 75 करोड़ रुपए खर्च कैसे कर दिए। भाई जब तुम होटल और सब बुक कर रहे हो तो इसके पीछे का कारण यह है कि आप अपने साथ अपना बिल भर रहे हो या सबका बिल भर रहे हो, यह समझ में नहीं आ रहा है। और पैसा या तो तुमने इस नाम से ले लिया है, गधा की तरह आप लोग मुझसे काम करा रहे हैं। अब इससे ना इसके हाव भाव का अंदाजा लगाएं। इस समय शायद आपको आवाज सुनाई ना दे रही हो, इसने यहां पर एक लाइन बोली कि यदि मैं चाहता तो आपके चैनल को भी बंद करा सकता था। मेरा जहां मुख्यालय है वहां पर आपके चैनल का ऑफिस है, आप मेरे बारे में इस प्रकार की खबरें चला रहे हैं, मैं चाहता तो आपके न्यूज चैनल को भी बंद करा सकता था। मैं अगर इमरान खान होता तो मैं ये करा सकता था। यदि आप ऐसी बात बोल रहे हैं, इसका मतलब आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं नहीं, होता तो ना जाने मैं क्या कर देता। आपको बताते हैं इन्होंने क्या किया था। ऐसे ही एक पत्रकार ने इनसे सवाल कुछ आड़े टेढ़े पूछ लिए थे। सितंबर 26 की खबर है, जिस समा टीवी करके एक टीवी चैनल है, उसके पत्रकार ने इनसे जब सवाल पूछे तो उसे जॉब से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि उसने कुछ कठिन सवाल इनसे पूछ लिए थे। ठीक है, खैर कोई नहीं जी। इसके बाद में इनके बारे में जो खबर निकल कर आई वो असल में खबर ये है कि ये ARY न्यूज उर्दू करके कोई चैनल है जो जानकारी दे रहा है अपने देश को कि 1 बिलियन 75 करोड़ रुपए, 1 अरब 75 करोड़ रुपए ये व्यक्ति अपने फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद से फॉरेन मिनिस्टर की यात्रा पर खर्च कर चुका है।